हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो रियल नंबर क्लास 10 के ऊपर है। और आज हम बताने जाएंगे कि रियल नंबर जो क्लास 10 का जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह समझा देंगे कि रियल नंबर में क्या क्या पढ़ना है, और उसको बताते हुए आपको पहला चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में है क्या। ठीक है, तो सिलेबस में जो है सीबीएसई की वेबसाइट में जाके हमने जो है सिलेबस की तरफ मूव कर रहे हैं और सिलेबस को देख रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है। राइट, तो ये मैथमेटिक्स का जो सिलेबस हमने ओपन कर दिया है और क्लास 9 और 10 कंबाइंड सिलेबस है। तो क्लास 9 का जो सिलेबस है हमें चाहिए क्लास 10 का। तो क्लास 10 का जो सिलेबस है वो मैं देख पा रहा हूँ, क्लास 9 क्लास 10 और नीचे होगा क्लास, यस, ये आपका जो है क्लास 10 का सिलेबस मेरे सामने दिख रहा है। ओके, तो इसमें जो पहला जो चैप्टर है वो रियल नंबर है। और रियल नंबर में क्या क्या पढ़ना है: यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेशन एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स। प्रूफ करना है कि √2 √3 √5 जो है वो क्या है, वो इरेशनल नंबर है। और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना रेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल। राइट, तो ये सब हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। और टोटल नंबर ऑफ पीरियड जो है वो 15 पीरियड में ख़त्म हो जाएगा ये। ओके, तो ये अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि रियल नंबर के बारे में। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर में क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको जो है स्टार्ट करने जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर रियल नंबर आपके क्लास 10। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे वो देखिए पहले। तो करें पढ़ना क्या, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं वो देख लेंगे, नेचुरल नंबर। राइट, उसके बाद होल नंबर किसे कहते हैं, उसके बाद जो है इंटीजर। राइट, इंटीजर के बाद जो है रैशनल नंबर किसे कहते हैं, रैशनल नंबर। फिर इरेशनल नंबर, इरेशनल के बाद जो है फिर रियल नंबर। आपको रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है इवन नंबर, फिर उसके बाद ऑड नंबर, ऑड नंबर के बाद फिर प्राइम नंबर, फिर फाइनली जो है कंपोजिट नंबर जो है आपको मैं करवाऊंगा कि किससे क्या कहते हैं। और ये छोटा सा रिवीजन टाइप का होगा, आप लोगों को मोस्टली पता ही होगा कि नेचुरल नंबर होल नंबर क्या होता है, बस एक रिवीजन के टाइप में जो है आपको मैं करा दूंगा। ओके, उसके बाद जो है टॉपिक पर आएंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, ये आपका सिलेबस का पोर्शन है। इससे पहले हम आपको बता देंगे नेचुरल नंबर होल नंबर, ये एक बेसिक पार्ट्स है। उसके बाद फिर यूक्लिड्स लेमा जो है आपको स्टार्ट हो जाएगा। फिर सिलेबस की तरफ मूव करते हैं, तो उसके बाद देखा जा रहा है कि यहाँ पर क्या है कि प्रूव करना है कि √2 √3 √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है रेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। पार्ट बाई पार्ट आएगा। पहला वीडियो जो है कुछ मिनट का होगा, मतलब कुछ टॉपिक पर होगा। उसके बाद फिर जो है दूसरा वीडियो जो है वो कुछ और टॉपिक पर होगा। राइट, तो उसके बाद जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचुरल नंबर से। राइट, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। राइट, तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं वो समझा रहे हैं आपको। सिंपल सा डिफिनेशन है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग नंबर जो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एग्जाम्पल जो है उसका क्या होता है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी तरह से चलता जाएगा। ये सब क्या है, ये आपका नेचुरल नंबर में आता है। राइट, उसके बाद जो आप पढ़ेंगे वो क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर किसे कहते हैं, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि हम लोग जो है जो काउंटिंग नंबर तो जान रहे हैं, काउंटिंग नंबर प्लस इंक्लूडिंग 0, तो इसको क्या कहेंगे आप, होल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एग्जाम्पल यदि इसके बाद किया जाए, एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, 0 1 2 3, इसी तरह से ये चलता जाएगा। ये होल नंबर आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं ये समझ लीजिए।
तो रैशनल नंबर क्या होता है कि रियल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0, q is not equal to 0, राइट। और p और q जो है, p एंड q जो है वो बिलोंग्स इंटीजर से बिलोंग करेगा, आर कॉल्ड क्या, रैशनल नंबर, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि 5/6 ये क्या हो गया आपका, ये हो गया रैशनल नंबर हो गया। 8/9 रैशनल नंबर हो गया। लेकिन ये जो है आप बात कर लिया जाए 9/0 ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 हो जा रहा है, ठीक है, नॉट अ रैशनल नंबर। समझ में आ रहा होगा आपको। डिनोमिनेटर के पार्ट में कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, और जो डिनोमिनेटर दोनों किससे बिलोंग कर रहा है, वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो इसको कहेंगे क्या, रैशनल नंबर, राइट। उसके बाद जो है हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो आपका जो है इरेशनल नंबर। ये किसे कहते हैं इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जो रैशनल नंबर ना हो, राइट। तो और अच्छा से एक्सप्रेस किया जाए, रियल नंबर विच कैन नॉट बी expressed in the form of p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सके, और अच्छा से बोल सके, एंड हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नन टर्मिनेटिंग एंड नन रेकरिंग। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए पहले। वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो उसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। और इसका एग्जाम्पल जो है आपको हम बताने जा रहे हैं, इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ SQRT स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ SQRT 3। ये सब क्या है, ये सब इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते p बाई क्यू के फॉर्म में। और लास्ट टर्म जो लिखा हुआ था हुज डेसिमल एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझना। देखिए √2 का जो वैल्यू निकालेंगे ना, कैलकुलेटर ओपन करते हो वहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा आपको, कैलकुलेटर, राइट। तो कैलकुलेटर में यदि हम √2 का वैल्यू निकाल लेंगे तो देखिए क्या आएगा। तो स्क्वायर रूट जो है SQRT, देखिए SQRT ऑफ √2 निकालें तो क्या 1.414213 ये चलता गया, और इस तरह से चलता जा रहा है, कभी रुक भी नहीं रहा, ये चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। और इस तरह से चल रहा है ना कि ये रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब कि हर डेसिमल जो है वो एक दूसरे से अलग है और रिपीट नहीं कर रहा है, एक पैटर्न नहीं बन रहा जो कि वो बार बार रिपीट कर रहा होगा। यदि ये रेशनल नंबर होता ना तो ये एक रिपीटिंग का फॉर्म ले लेता, मतलब कि जैसे 1.33333 रिपीट कर रहा है, तो ये रैशनल नंबर का सिंबल है कि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं कर, लेकिन रैकरिंग तो है। रैकरिंग से मतलब होता है कि वो रिपीट कर रहा है, ये नॉन रैकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये आपका जो है इरेशनल नंबर है, राइट। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद जो है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर, राइट। रियल नंबर किसे कहते हैं उसको समझ लीजिए। रियल नंबर क्या है, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ये बात समझ में आ रही होगी कि जितना भी रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है वो सब क्या है, रियल नंबर है।
समझ आया। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, जितना भी नंबर है उसको क्या कहेंगे, रियल नंबर, राइट। अब जो है, अब आता है इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर जो है बहुत सिंपल है, आपको पता ही होगा कि इवन नंबर किसे कहते हैं। ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n आर कॉल्ड इवन। वो नंबर जो 2n के फॉर्म में आ जाए, ठीक है, उसको कहेंगे इवन नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर जो बात किया जाए 2, 4, 6, और अच्छे से बोले जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए। जो डिविजिबल में होगा वही 2n के फॉर्म में आएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो जो डिविजिबल हो जाएगा 2 से, इसका मतलब कि वो इवन नंबर है, राइट। अब आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऑड नंबर उसे कहते हैं जो ए नंबर of the form of 2n minus 1 are called odd number। ये समझ में आ रहा होगा कि ऑड नंबर किसे कहते हैं। ऑड नंबर उसे कहते हैं जो कि 2n-1 के फॉर्म में हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1, ठीक है, तो 1 जो है 2n-1 के फॉर्म में हो जाएगा। किसे n के जगह हम 1 पुट कर रहे हैं, इफ़ n इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, तो 2 × 1 2 -1 तो 1 हो गया। तो इसके फॉर्म में बैड मतलब फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है ये, कि ये ऑड नंबर के फॉर्म, ऑड नंबर है। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है, ऑड नंबर है, राइट। अब आता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं और भी डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर वो है जिसका फैक्टर जो है वो नॉट मोर देन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर। जिसका 2 फैक्टर है उसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए, कैसे, मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब आपका जो है प्राइम नंबर में आता है, क्योंकि इसके पास 2 फैक्टर है। एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा जो है अपने आप हो जाएगा। अपने आप का मतलब हो गया 2 का जो 1 हो गया और 2 हो गया। जैसे 5 हो गया, 5 में क्या है, 1 है और एक खुद है, तो खुद कौन है, 5 खुद है, तो 1 और 5 2 फैक्टर, उससे ज़्यादा फैक्टर नहीं, इसलिए ये प्राइम नंबर हो जाएगा। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर जो है, अ नंबर हैव 2 फैक्टर। जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो जाए उसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के बात किया जाए तो एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाता है, कैसे, एग्जाम्पल 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 हो जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा। देखिए 4 जो है, इसमें से फैक्टर की बात किया जाए तो मोर देन 2 फैक्टर हो रहा है। एक तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। तो ये 3 टोटल कितना फैक्टर हो रहा है, 3 फैक्टर हो रहा है। तो 3 फैक्टर मतलब मोर देन 2 हो गया, तो मोर देन 2 हो गया, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये जो है बेसिक आपका जो है कंप्लीट हो गया। ये छोटा मोटा टॉपिक टर्म था जो कि आपको बता रहे थे। अब अगला टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट है। ये भी आपका जो सिलेबस का पार्ट ही है, बस आपका कंसेप्ट थोड़ा सा अभी भूल गए होंगे, तो ये रिकैप करने का एक छोटा सा वीडियो था ये, ठीक है। अगला वीडियो जो आ रहा है मेरा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का होगा, जो कि आपका सिलेबस में है। क्या होता है, कैसे होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, वो सारा कुछ आपको अगला वीडियो में बताएंगे। जो अगला टॉपिक होगा मेरा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट। तो ये मेरा अगला टॉपिक होगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। बस अब इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और जहाँ डाउट है आप उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना।